अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं अब्दुल मन्नान फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं मटन बिरयानी। ये इस तरह से बनाएंगे कि इसके एक एक पॉइंट पर बात करेंगे और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये एक वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको बिरयानी बनाने का वो तरीका बताऊंगा कि जिससे होगी आपकी बिरयानी मिनटों में तैयार और इसकी बोटियां अंदर से इंतहाई सॉफ्ट और जूसी होंगी और मटन की हड्डियों का रोगन आप चावलों के अंदर तक महसूस करेंगे, यानी चावल भी अंदर तक फुल जूसी और सॉफ्ट होंगे और इसकी प्रेजेंटेशन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और हम बात करेंगे कि एक ही शेफ एक ही रेसिपी को हर बार मुख्तलिफ तरीकों से क्यों बनाता है, आखिर इसमें क्या राज है। ये सब कुछ और बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ रहेंगे। आप देख रहे हैं अब्दुल मन्नान फूड सीक्रेट। गाइस, यहाँ मैंने 1 किलो मिक्स हड्डी वाला मटन लिया है और इसकी फालतू चर्बी मैंने उतार दी है, लेकिन जो हड्डी के साथ अंदर तक सॉफ्ट चर्बी लगी होती है उसे नहीं उतारेंगे, क्योंकि इसी से ये बोटियां सॉफ्ट और जूसी रहती हैं। और इस गोश्त में ये गोल रोगन वाली हड्डी भी है और ये एक बोटी को काट कर मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, जो इस बिरयानी को मजीद जूसी बनाएंगे। चावलों में तो ये ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम सालन बना रहे हों तो फिर हमेशा एक साइज की बोटियां रखी जाती हैं। बड़ी छोटी बोटियां रखने से सालन की ग्रेवी खराब हो जाती है। और ये गोश्त का मछली वाला हिस्सा भी लिया है जो इंतहाई सॉफ्ट और जूसी होता है। एक बात याद रखें, इस बिरयानी को बनाने के लिए इसी तरह का गोश्त आपको लेना पड़ेगा। अब ये कोई जादू तो है नहीं कि गोश्त आप अपनी मर्जी का लें और जायका आपको मेरी मर्जी का मिले। अब यहाँ मैंने ये 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज काट ली हैं और ये 4 अदद दरमियाने साइज के टमाटर काट लिए हैं और ये 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट ली है और ये ½ टी स्पून नमक लिया है। नमक आपने ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि अभी हमने बिरयानी मसाला भी डालना है, उसमें भी नमक मौजूद है। और ये 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ली है, जिसे मैंने ज्यादा फाइन ग्राइंड नहीं किया। और ये 4 अदद हरी मिर्चें काट ली हैं और ये ½ टी स्पून हल्दी का पाउडर लिया है और ये 3 टेबल स्पून दही लिया है और ये ½ टी स्पून सिरका लिया है और ये 1 गिलास पानी लिया है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को गोश्त में शामिल करके प्रेशर लगाएंगे यहाँ तक कि गोश्त 60% तक गल जाए। और जब तक हमारा गोश्त गलता है हम चावलों को बॉयल कर लेते हैं। तो चावलों को बॉयल करने के लिए यहाँ मैंने ये 1 टेबल स्पून सिरका लिया है और ये 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और ये 2 अदद हरी इलायची ली हैं और ये 1 अदद बादियान का फूल लिया है जिसकी एक टांग टूटी हुई है। आपको सही सलामत मिले तो आप वो डाल लें। और ये 1 टीस्पून सौंफ ली है और ये 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है और ये 1½ टेबल स्पून नमक लिया है और ये 3 अदद तेजपात लिए हैं। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को और एक जायफल के खोल को 9 गिलास पानी में डालकर पानी को अच्छी तरह बॉयल करेंगे, ताकि इन तमाम मसालों की खुशबू चावलों के अंदर तक चली जाए। जायफल की अंदर वाली गिरी तो मसालों में इस्तेमाल हो जाती है और बाहर वाला खोल बच जाता है। इसे आप हमेशा बिरयानी के चावल बॉयल करने में इस्तेमाल किया करें और फिर बाहर निकाल कर फेंक दिया करें। इससे बिरयानी के चावलों में बड़ी प्यारी खुशबू आती है। मैंने यहाँ 3 पाव पुराने सिंगल स्टीम चावल लिए हैं, जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रखा था। आप भी कायनात या फिर सुपर स्टीम चावल इस्तेमाल किया करें, सेला इस्तेमाल ना करें, उनका कोई जायका नहीं होता। इन चावलों को हम यहाँ तकरीबन 85 से 90% तक बॉयल करेंगे। अब यहाँ मैंने पौना कप ऑयल लिया है और ये 1½ टेबल स्पून अदरक की पेस्ट ली है और ये तकरीबन 10 अदद खुश्क आलू बुखारे लिए हैं और ये तकरीबन 6 अदद आलू बुखारों को छोटा छोटा काट लिया है, जिससे हमारी बिरयानी मजीद सॉफ्ट और जूसी बनेगी और हर बाइट में एक कमाल का जायका आएगा। और ये मैंने इमली ली है, ये आप अपने हिसाब से डालें, जितनी खट्टी बिरयानी आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से डालें। और अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हमने आलू बुखारा पहले ही ज्यादा डाला है। और ये मैंने 3 टेबल स्पून घर का बना बिरयानी मसाला लिया है और अगर आपके पास घर का बना नहीं है तो किसी अच्छी कंपनी का रेडीमेड डाल लें। और अगर वो भी नहीं है तो फिर मैंने जो अपनी गरम मसाले की रेसिपी में चौथे नंबर पर बनाया है उसे ग्राइंड कर लें और उसके 3 टेबल स्पून में ½ टी स्पून टाटरी और
और हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर शामिल कर लें और फिर नमक मिर्च अपने हिसाब से शामिल कर लें। गरम मसाले की वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लें। और ये जो बिरयानी मसाले में कुछ पीस साबुत गरम मसाले के शामिल किए जाते हैं तो ये इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि ग्राइंड किए हुए मसाले की शेल्फ लाइफ कम होती है। और ये पौना कप दही लिया है और ये 1 टेबल स्पून लेमन का जूस लिया है और ये हाफ टी स्पून खुश्क जर्दा रंग में 1.5 टेबल स्पून पानी शामिल किया है और ये 6-7 स्लाइसिस लीमू के लिए हैं गार्निश करने के लिए और ये चंद पत्ते पुदीने के लिए हैं गार्निश करने के लिए। ये देखें जायफल का खोल मैं बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि ये काफी सख्त होता है और बाकी तमाम मसाले जो मैंने डाले थे वो चावलों में शामिल हैं, उन्हें मैंने बाहर नहीं निकाला। और अगर आप चाहें तो चावल शामिल करने से पहले तमाम मसाले स्ट्रेनर की मदद से बाहर निकाल दें, जैसे मैंने अपनी चिकन बिरयानी की रेसिपी में किया था। अब प्रेशर का ढक्कन खोलकर गोश्त चेक कर लेते हैं। ये देखें ये तकरीबन 60% गल चुका है। अब यहाँ ऑयल शामिल करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। अब अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे और बस 1-2 मिनट तक पकाएंगे। अब बिरयानी मसाला शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब दोनों तरह का आलू बुखारा शामिल करेंगे और इसे भी 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब इमली शामिल करेंगे और मजीद 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हो रही है और इसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। अब इस स्टेज पर दही शामिल करेंगे और इसे इतनी देर तक पकाएंगे हत्ता कि सारी ग्रेवी का कलर दोबारा रेड हो जाए और ऑयल मुकम्मल तौर पर ग्रेवी के ऊपर आ जाए। ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है। इस स्टेज पर गोश्त 100% तक गला होना चाहिए, गोश्त में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे और बहुत मुनासिब ग्रेवी मौजूद होनी चाहिए जितनी एक आम कोरमे की होती है। और अगर आपको ग्रेवी कम लगे तो थोड़ा पानी शामिल करके ग्रेवी बढ़ा लें। ये पॉइंट बहुत अहम है क्योंकि अगर आपने ग्रेवी कम रखी तो आखिर पर आपकी बिरयानी भी खुश्क बनेगी, यानी सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेगी। चूंकि हम ये जूसी बिरयानी बना रहे हैं इसलिए चावल और कोरमे की तह लगाएंगे ताकि चावलों के एक एक जर्रे तक कोरमे का फुल फ्लेवर पहुंचे। चावलों को बॉयल करते वक्त चूंकि हमने इनमें थोड़ा ऑयल शामिल किया था और फिर चावल हमने पुराने सिंगल स्टीम कायनात लिए थे, इसलिए ये आपस में बिल्कुल नहीं जुड़े, यानी बिल्कुल अकेले अकेले हैं और इनके ऊपर एक बड़ी प्यारी चमक आ चुकी है। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से आपके पास ये आपस में जुड़े तो हाथों की मदद से खोल लें। अब पहली तह के ऊपर बोटियां डालेंगे और दूसरी तह के ऊपर बाकी बचने वाला कोरमा और कोरमे का ऑयल डालेंगे। कमर्शियल लेवल पर कुछ लोग इस स्टेज पर कच्चा ऑयल डालते हैं, जो मेरी समझ से ऊपर की बात है। अब जर्दा कलर शामिल करेंगे। जर्दा कलर हमेशा गाढ़ा बनाया करें और बहुत थोड़ा शामिल किया करें क्योंकि बिरयानी का असल कलर ही इतना खूबसूरत होता है कि इसमें बहुत ज्यादा कलर डालने की जरूरत नहीं होती। अब इसे 20 से 25 मिनट तक दम लगाएंगे और दम खोलने के बाद लीमू, पुदीना और सब्ज मिर्च गार्निश करेंगे और ढक्कन लगाकर बंद फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट तक पड़ा रहने देंगे। कुछ लोग दम लगाने से पहले लीमू और पुदीना गार्निश करते हैं, लेकिन लीमू का छिलका कड़वा होता है और फ्रेश पुदीना जो खुशबू और टेस्ट देता है वो पकने के बाद नहीं देता, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब आपको जो अच्छा लगे आप करें। और एक सबसे अहम बात वो ये कि बिरयानी का दम खोलने के बाद इसे 5 मिनट तक रेस्ट जरूर दिया करें और फिर फौरन इसे अच्छी तरह मिक्स किया करें। और अगर आपने चावल मियारी लिए हैं और आपका बिरयानी बनाने का तरीका बिल्कुल दुरुस्त है तो मिक्स करने से चावल कभी नहीं टूटते। कमर्शियल लेवल पर इसी तरह बड़े बड़े पतीलों में पहले 10 से 15 मिनट तक मिक्स किए जाते हैं और फिर सर्व किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक शेफ एक ही रेसिपी को मुख्तलिफ तरीकों से क्यों बनाता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने चिकन बिरयानी बनाई थी तो पहले मैंने गोश्त को सिरके और नमक वाले पानी से धोया था और फिर लहसुन में इसे फ्राई किया था ताकि गोश्त की हर तरह की स्मेल निकल जाए। ये तरीका हम उस वक्त इख्तियार करते हैं जब कोई बड़ी दावत हो और उसमें हर तरह के अफराद यानी बच्चे, औरतें, मर्द सब शामिल हों, यानी किसी का कुछ भी टेस्ट हो, हर फर्द इसे आसानी खा सके। लेकिन जो तरीका मैंने इस रेसिपी में इख्तियार किया है तो ये उन लोगों के लिए खास है जो पाई वगैरह पसंद करते हैं और स्मेल वगैरह से उन्हें कोई इशू नहीं। और इस तरीके को इख्तियार करने का एक फायदा ये भी है कि जब हमारे पास टाइम कम होता है तो फिर हम अपनी बिरयानी को झटपट मिनटों में तैयार कर लेते हैं। जी तो गाइस, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। अपना और अपनों का रखें बहुत सा ख्याल। तो मिलते
मिलते हैं किसी नई रेसिपी में। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।